एक स्त्री को कौन कौन सी चीजें किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए, आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से इस वीडियो में। मित्रों, बहुत समय पहले सुखीपुर नामक एक गांव था जिसमें ममता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह स्त्री अपने पति व सास ससुर के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। ममता भी बहुत ही कर्तव्यपरायण व धर्मपरायण स्त्री थी, जिससे उसके परिवार वाले और पास पड़ोस वाले भी खुश रहते थे। ममता अपने घर से कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। उसका पति एक वैश्य था जो कि लोगों की ज़रूरत का सामान बेचता था। वह सुबह अपने दुकान पर चला जाता था और फिर शाम को घर वापस आता था। समयोपरांत ममता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अनजाने में अपने पड़ोसियों को चकला बेलन, जेवर व कपड़े, झाड़ू व दूध दान में दे देती है। कुछ दिन बाद ममता और उसका पति सुबह उठते हैं तो उनके घर एक पुरुष आता है और वह कहता है कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है। यह सुनकर ममता का पति दौड़ा दौड़ा दुकान के पास जाता है और दुकान की हालत देखकर वहीं बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद ममता का पति घर वापस आकर सारी व्यथा ममता से कहता है। इस पर ममता ने कहा कि हे नाथ, आप चिंता न करें, हमारे तिजोरी में कुछ धन रखा हुआ है जिससे हम दोबारा व्यापार शुरू कर सकते हैं। और दोनों तिजोरी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और सारा धन चोरी हो गया था। अब उसका पति नाराज होकर गुस्से में ममता को बुरा भला कहने लगा। उसके पति ने कहा, तुम बहुत मूर्ख हो और तुम ही दान देने के लिए सभी को घर में बुलाती थी, इसी कारण यह चोरी हुई है। यह सब कहकर उसका पति उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब ममता बहुत व्यथित हो गई थी। वह घर से बाहर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने उस मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी जी की आराधना की और अपना प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ चली गई। जैसे ही ममता नदी में कूदने ही वाली थी कि माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई और ममता को रोक देती हैं। अब ममता अति प्रसन्न हुई और पूरी कहानी माँ लक्ष्मी को बताती है। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे पुत्री, मैं जानती हूँ, परंतु इसका कारण तुम ही हो। तुमने ही मुझे अपने घर से अनजाने में बाहर किया है। तुम्हें याद होगा कि तुमने अपने पड़ोसियों को दान में वह वस्तुएं दे दी जो कि एक स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। ममता कहती है, हे माता, वह वस्तुएं कौन सी हैं? माँ लक्ष्मी कहती हैं, सुनो पुत्री, पहला चकला बेलन व तवा किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। दूसरा, एक विवाहित स्त्री को गहना व कपड़े कभी भी दान में नहीं देने चाहिए। तीसरा, झाड़ू, इसमें मैं खुद ही निवास करती हूँ, इसे घर में हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। चौथा, शाम के समय सफ़ेद रंग की वस्तुएं किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। हे पुत्री, जो भी स्त्री यह वस्तुएं दान में देती है उसके घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस पर ममता ने कहा, परंतु माँ, मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा सारा धन वैभव वापस कर दिया है, अब तुम वापस घर जाओ। यह कहकर माँ लक्ष्मी वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। अब ममता वापस अपने घर वापस जाती है तो रास्ते में उसका पति उसे ढूंढता हुआ आता है। वह ममता को देखकर प्रसन्न हो जाता है और अपने पत्नी से माफ़ी मांगकर कहता है कि मैंने तुम्हें गुस्से में बुरा भला कहा, परंतु अब घर चलो, हमारा खोया हुआ धन वापस मिल गया है। और दोनों खुशी खुशी वापस घर चले जाते हैं। तो मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।